दोस्तों, एमएच ज्ञान संगम पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम आपको जो है पारिस्थितिकी तंत्र का ऐतिहासिक जो है विकास कैसे हुआ, इन सारी चीजों के बारे में जानकारी देंगे। दोस्तों, जो है पारिस्थितिकी जो है क्या? तो आपके जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो आपके पारिस्थितिकी तंत्र जीवों और उनके वातावरण के मध्य संबंधों का अध्ययन है तथा पारिस्थितिकी तंत्र जीवों और अजैविक तत्वों का एक कार्यात्मक तंत्र है जहां ऊर्जा प्रवाह और पोषक तत्वों का चक्रण होता है। अब जानते हैं इसका प्राचीन काल में जो है सबसे पहले चिंतन कैसे शुरू हुआ। तो अरस्तु ने सबसे पहली बार जो है 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में अरस्तु महोदय ने जीवों के वर्गीकरण और उनके आवास के संबंध का वर्णन किया और प्राकृतिक इतिहास की नींव डाली। इस तरीके से जो है आपके अरस्तु महोदय ने जहाँ जीवों का अध्ययन किया, उनका वर्गीकरण किया और उनके जो है आवासों से उनका क्या संबंध है उसका अध्ययन किया। तो इस तरीके से प्रकृति के इतिहास की नींव पड़ गई और लोग इसके संबंध यानी कि जीव और अजैव के बीच क्या संबंध है, जीवों का क्या कार्य है, उनके जो है क्या विशेषता, इस तरीके का अध्ययन किया जाने लगा। वहीं जो है मध्यकाल में क्या हुआ कि मध्यकाल में जो है आपके प्रकृति के अध्ययन में धार्मिक और दार्शनिक दृष्टिकोण प्रमुख रहा। यानी कि धार्मिक और जो है आपके दार्शनिक दृष्टिकोण से जीवों और प्रकृति को ईश्वर की संरचना माना जाने लगा। इस तरीके से जो है अध्ययन किया गया। अब आपकी आता है जो है कि प्रकृति की जो व्यवस्था थी, जब पुनर्जागरण काल में 17वीं 18वीं शताब्दी में क्या हुआ, प्राकृतिक व्यवस्थिति अवलोकन का शुरुआत हुआ और जॉन रे ने प्राकृतिक वर्गीकरण का बढ़ावा दिया, उस पर कार्य किया। वहीं जो है अलेक्जेंडर हम्बोल्ट जो है 18वीं 19वीं जो है शताब्दी में क्या किया, तो अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट और चार्ल्स डार्विन ने जो है वैज्ञानिकों ने जीव और वातावरण के संबंध का अध्ययन आरंभ किया और उसी समय जो है डार्विन ने प्राकृतिक चयन सिद्धांत और पारिस्थितिकी सोच को मजबूत किया। अब जो है यहाँ पे एक चीज आती है आपके, जो है वो क्या है आपके कि पहली बार जो है डार्विन महोदय ने प्राकृतिक चयन सिद्धांत जब दिया, तो और भी आगे चल के जब 20वीं शताब्दी है तो जो है एजी टांसले, आर्थर टांसले ने जो है 1935 में इकोसिस्टम शब्द दिया। ठीक है, इकोसिस्टम यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र शब्द अक्सर करके पूछा जाता रहता है कि इकोसिस्टम शब्द किसने दिया, तो जो है एजी टांसले के द्वारा 1935 में दिया गया। और जो है ओडम के द्वारा क्या दिया गया था, पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा विकसित की गई। इकोसिस्टम और पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा तो एजी टांसले और जो है यूजीन ओडम के द्वारा जो है ये चीजें फिर जो है वर्तमान में पारिस्थितिकीय संरक्षण और जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन जैसे विषय पर जो है भी आगे चल करके क्या हुआ, अध्ययन किया गया, वो भी जो है ओडम के द्वारा किया गया। अब आपके जो है अगली चीज आती, किसने कौन सा जो है
शब्द किस तरीके से दिए हैं इसमें जान लीजिए। आपके अरस्तु ने तो जीवों का वर्गीकरण किया था, उनके आवासों का वर्णन किया। जो है कार्ल लिनियस ये जीवों का वर्गीकरण दिए। फिर चार्ल्स डार्विन ने प्रकृति चयन का सिद्धांत दिया। हम्बोल्ट ने प्राकृतिक क्षेत्र और जलवायु के प्रभाव का अध्ययन किया। और जो है एजी टांसले के द्वारा 1935 में इकोसिस्टम शब्द दिया गया। और ओडम के द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना और कार्य प्रणाली और ऊर्जा का प्रवाह। तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह और उसकी संरचना और कार्यविधि जो है ओडम के द्वारा है, जबकि इकोसिस्टम शब्द एजी टांसले के द्वारा दिया गया है। और आगे क्या चीज आता है तो जो है आपके पारिस्थितिकी तंत्र में घटक क्या है। तो प्रारंभ में केवल जीव पर अध्ययन तक सीमित था, किंतु बाद में यह समझ विकसित हुई कि जीव और उनका भौतिक वातावरण जैसे मिट्टी, जलवायु, प्रकाश, तापमान एक दूसरे से गहरे जुड़े हुए। और 20वीं शताब्दी में पारिस्थितिकी तंत्र को एक कार्यात्मक इकाई के रूप में स्वीकार किया गया, जिसमें ऊर्जा के प्रवाह और पोषक तत्व के चक्रण का अध्ययन किया गया। अब जैविक घटक में क्या है तो आपके उत्पादक हैं, उपभोक्ता हैं, फिर जो है शाकाहारी, सर्वाहारी और अपघटक ये सभी हैं। अजैविक घटक में आपके जल, वायु, मिट्टी, प्रकाश, तापमान और खनिज हैं आपके। ये सारी चीजें आपके दी गई। अब दोस्तों आता है जो है आपके जो पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र का जो है प्रमुख घटनाएं कौन सी हैं, तो उसमें से जो है अर्नेस्ट हेकल ने इकोलॉजी शब्द दिया। अक्सर करके पूछा जाता रहता है कि जो है इकोलॉजी शब्द 1866 में अर्नेस्ट हेकल के द्वारा दिया गया था। और इकोलॉजी सिस्टम शब्द जो है 1935 में जो है एजी टांसले के द्वारा। हेकल और टांसले ये दोनों लोग अक्सर करके पूछे जाते हैं। फिर जो है ऊर्जा के प्रवाह के बारे में अध्ययन किसने किया, तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा के प्रवाह का अध्ययन जो है रेमंड लिंडमान के द्वारा किया गया। और इन्होंने जो है आपके 10% का नियम दिया था। तो ये आपके जो है ऊर्जा प्रवाह की अवधारणा को प्रस्तुत किया। फिर जो है आगे चल करके आपके आए जो है रेचल कॉन्स की पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग आई 1962 में। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण पर चेतना जगाई। फिर 1972 में आपके जो है संयुक्त राष्ट्र का स्टॉकहोम सम्मेलन में पर्यावरण संरक्षण और अंतर्राष्ट्रीय एजेंडा है। और फिर 1992 में आपके जो है रियो पृथ्वी सम्मेलन, जिसे प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहा जाता है, इसमें सतत विकास की अवधारणा को बल दिया गया। और फिर वर्तमान समय में जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता संरक्षण, पारिस्थितिकी पुनर्स्थापन, सतत विकास और जैविक प्रयास आदि पर बल दिया गया। अब आगे आता है कि जो है पारिस्थितिकी तंत्र के अध्ययन की ऐतिहासिक विधियां क्या हैं। तो प्राकृतिक अवलोकन है, प्राकृतिक वर्णनात्मक अध्ययन है, प्रयोगात्मक अध्ययन है और मात्रात्मक या मॉडलिंग अध्ययन है। अब आपके आता है जो है पारिस्थितिकी तंत्र जो है विकास ने मानव को प्रकृति के साथ संतुलन बनाना सिखाया। पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा ने संरक्षण, जीव विज्ञान, पर्यावरण प्रबंधन और सतत विकास की नींव डाली। और ऐतिहासिक ज्ञान के आधार पर आज जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, वनों की कटाई, जैव विविधता हानि जैसे विश्व स्तरीय संकटों से निपटने के उपाय विकसित किए गए। ये आपके जो है क्या है कि पर्यावरण, पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र का एक ऐतिहासिक अध्ययन है। अब आपके अगला आता है कि जो है पारिस्थितिकी और उसके तत्व कौन से हैं।
यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। तो पारिस्थितिकी क्या है? तो जो आपके पारिस्थितिकी है, जो है पारिस्थितिकी जीवों और उनके वातावरण के बीच होने वाले परस्पर क्रियाओं का अध्ययन है। यह जीव और अजैविक तत्वों के कार्यात्मक इकाई है, जिसमें ऊर्जा का प्रवाह और पोषक तत्वों का चक्रण होता है। जैविक घटक में देख रहे हैं कि आपके जो है उत्पादक, तो उत्पादक में आपके कौन से आते हैं? तो हरे पौधे और शैवाल आदि आते हैं। उपभोक्ता में जो है पहला शाकाहारी, फिर दूसरा मांसाहारी और फिर तीसरे उपभोक्ता में जो है सर्वाहारी। और अब अपघटक में क्या है? तो बैक्टीरिया और फफूंद आते हैं। ये अजैविक घटक हम आपको बता ही चुके, जो है वायु, जल, मृदा, प्रकाश, तापमान, खनिज वगैरह। आपके जो है जैविक और जो है अजैविक घटक में जो है ऊर्जा के प्रवाह को देख लीजिए। उत्पादक में हरे पौधे, शैवाल, जो सूर्य के प्रकाश की सहायता से भोजन बनाते हैं और ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। दूसरे उपभोक्ता, ये अन्य जीव और पौधों को खाकर ऊर्जा प्राप्त करते, जैसे शाकाहारी हरे पौधों को खाकर, मांसाहारी जंतुओं को खाकर, सर्वाहारी दोनों को खाकर के ऊर्जा। अब घटक जो है क्या है? ये मृत जीवों और अवशिष्ट पदार्थों को सरल पदार्थों में बदलते हैं तथा पोषक तत्वों को पुनः चक्रण में लौटाते हैं। ये इनका कार्य है। अब जो है आपके जो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, ये कहाँ से आता है? तो सबसे पहला जो ऊर्जा का स्रोत है वो है क्या आपके? तो सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत आपके क्या है? सूर्य है। सूर्य की ऊर्जा जो है पौधों में आती है और पौधों से फिर जो है आपको ऊर्जा प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी में, शाकाहारी से मांसाहारी और मांसाहारी से सर्वाहारी में होते हुए फिर जो है अपघटकों के द्वारा अपघटित करके फिर इसे जो है इसके जो खनिज तत्व होते हैं उन्हें फिर से जो है आपके पौधों तक पहुंचा दिया जाता है। तो इस तरीके से ये जो है ऊर्जा प्रवाह लगातार होता रहता है और पोषण स्तर में चक्रण भी होता रहता है। अब देखिए यहाँ पर देखिए आपके पोषण चक्र है। यहाँ पर देख रहे हैं कि जो है पौधे से आपका जो है पौधों को खाने वाला जानवर शाकाहारी, फिर जो है आपके जो है शाकाहारी मांसाहारी, फिर ये अवशिष्ट के रूप में, तो इन्हें जो है जो नष्ट करने वाले हैं तो वो आपके अपघटक हो गए और फिर इनके पोषक तत्व आपके पौधे तक पहुंचा देते। इस तरीके से लगातार पोषक तत्वों का चक्रण होता है, यानी कि पौधों से पोषक तत्व शाकाहारी में, शाकाहारी से मांसाहारी और सर्वाहारी में गए और फिर जो है आपके जब ये मरे अवशिष्ट हुए तो इनको जो है अपघटित किसने किया? तो फफूंद और बैक्टीरिया ने किया और अपघटित करके जो भी इनके अंदर से पोषक तत्व मिले फिर पौधों को पहुंचा दिया गया। तो इसी तरीके से जो है ये जो आपके जो है चक्र है ये लगातार आपके गोल गोल घूमता रहता है, तो इसे पोषक तत्वों का चक्रण कहा जाता है। आप जानते हैं पारिस्थितिकी तंत्र के जो है प्रकार कौन कौन से हैं? तो दो तरीके के हैं, एक प्राकृतिक जो है पारिस्थितिकी है और दूसरा कृत्रिम पारिस्थितिकी है। तो जो मानव के हस्तक्षेप के बिना प्राकृतिक रूप से बनते हैं उन्हें प्राकृतिक हस्तक्षेप जो है प्राकृतिक पारिस्थितिकी कहते हैं, जैसे वन, घास के मैदान, मरुस्थल, झील, नदी, समुद्र, पर्वत। कृत्रिम जो मानव बनाए और नियंत्रण किए जाते हैं मानव के द्वारा, जिसमें खेत, बगीचा, तालाब, एक्वेरियम, शहरी क्षेत्र, तो ये मानव पारिस्थितिकी है या कृत्रिम पारिस्थितिकी कहा जाता है। इनका महत्व क्या है? तो जीवन के अस्तित्व और निरंतरता के लिए आवश्यक है, जैव विविधता को बनाए रखता है और वायु, जल और मृदा को शुद्ध रखता है, भोजन, औषधि, ईंधन, वस्त्र आदि प्रदान करता है और जलवायु नियंत्रण आदि करते हैं। ये जो है आपके पारिस्थितिकी तंत्र के जो है महत्वपूर्ण स्वरूप हैं। अब जो है इसी के साथ आता है आपके
जो है पारिस्थितिकी पिरामिड से अक्सर करके प्रश्न आते हैं। तो ये जो पारिस्थितिकी पिरामिड है, इसके बारे में सबसे पहली बार जो है जानकारी किसने दिया पारिस्थितिकी पिरामिड की? तो चार्ल्स एल्टन ने पर्यावरण में पिरामिड का सर्वप्रथम प्रयोग किया और इन्होंने जो है पिरामिड के बारे में बताया। पिरामिड एक प्रकार का आरेखीय निरूपण है जिसमें पोषण तंत्र के विभिन्न पोषण स्तर पर उपस्थित जीवों की संख्या, जैव भार और ऊर्जा की मात्रा के आधार पर बनाकर उन्होंने दर्शाया। इन्होंने जो है 3 प्रकार के जो है आपके पिरामिड बनाए। पहला है जीव संख्या पिरामिड, दूसरा जैव भार पिरामिड और तीसरा ऊर्जा पिरामिड। इनकी जो है विशेषता क्या है? तो इन तीनों पिरामिडों की जो विशेषता है ये इस प्रकार है। जैसे आपके जो है संख्या, यह पिरामिड जो है प्रत्येक जीव पोषण स्तर पर उपस्थित जीवों की संख्या को दर्शाता है। सामान्यतः यह पिरामिड सीधा होता है और कभी कभी यह उल्टा भी हो सकता है, जैसे परजीवी भोजन श्रृंखला। तो यहाँ पर जो है ये सीधा तो दिखाया गया है क्योंकि चराई के क्षेत्र में जहाँ देख रहे हैं कि सबसे अधिक घास की संख्या है और उसके बाद उनको खाने वाले टिड्डों को खाने वाले जो है मांसाहारी और फिर जो है उनको खाने वाले जो है द्वितीय स्तर के मांसाहारी। अब इसी को अगर देखा जाए जो है आपके उल्टा कैसे बनता है, तो उल्टा में जो है आपके सबसे इस तरीके से देख लीजिए। सबसे पहले आपके जो है एक वृक्ष है, क्योंकि संख्या पिरामिड है, एक वृक्ष है और इस पर जो है बैठने वाली ढेर सारी चिड़ियाँ हैं और फिर इन चिड़ियों पर जो है जूं है। तो इस तरीके से देख रहे हैं कि यहाँ 1 है, 1 से 100 हो गया, 100 से 10 हो गए। तो इस तरीके से इनकी संख्या, तो ये जो है कैसा हुआ, जो है उनके ऊपर किस तरीके से संख्या है, एक पर आश्रित दूसरे जीव और दूसरे पर तीसरे जीव, तो इस तरीके से ये जो है उल्टा भी हो सकता है। अब आपके जो है आता है जैव भार पिरामिड। ये जो है जीवों के भार के आधार पर है। यह पिरामिड प्रत्येक पोषण स्तर पर उपस्थित जैव भार को दर्शाता है। यह स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र में सीधा तथा जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में उल्टा होता है। स्थलीय में क्या होगा, ये सीधा होता है और जलीय तंत्र में ये उल्टा होता है। ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता रहता है। इसमें देख रहे हैं कि आपके जो है नीचे पौधों का वजन क्या है, अधिक होगा, फिर उनसे कम वजन इनका होगा, फिर इनसे कम वजन इनको खाने वाले होंगे और फिर उनसे कम वजन इनको खाने वाले होंगे। तो इस तरीके से जो है वजन देख रहे हैं कि धीरे धीरे इनका घटता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये आपके जो है यहाँ पे एक चीज की स्थल पर ये सीधा होता है, जलीय क्षेत्र में ये उल्टा होता है। अगला आपके है जो है ऊर्जा पिरामिड। तो इस पिरामिड की यह पिरामिड प्रत्येक पोषण स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा को दर्शाता है। यह सदैव सीधा होता है और सबसे अधिक स्थिर पिरामिड है। एक पोषण स्तर से अगले पोषण स्तर पर लगभग 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। तो ये चीज़ जो है इस ऊर्जा पिरामिड, तो ये 3 प्रकार के ऊर्जा पिरामिड होते हैं दोस्तों। इसमें से अक्सर करके प्रश्न पूछे जाते रहते हैं। देख रहे हैं कि यहाँ जो है जलीय क्षेत्र में आपको उल्टा पिरामिड भी बना के दिखाया गया है। अब आपके जो है यहाँ पर चार्ल्स एल्टन द्वारा दिए गए पिरामिड पर विचार पारिस्थितिकी तंत्र के जीव संख्या, जैवभार और ऊर्जा के वितरण और उसके पारस्परिक संबंध को जो है समझने का आधार प्रदान करता है।
पिरामिड परितंत्र की संरचना कार्यप्रणाली को समझने में सहायक है। यह भोजन श्रृंखला, खाद्य जाल, नीति जाल में ऊर्जा, पदार्थ और जीवों के प्रवाह को स्पष्ट करता है। ऊर्जा पिरामिड पारिस्थितिकी की स्थिरता का सबसे अच्छा और अच्छा सूचक के रूप में माना जा सकता है। तो इस तरीके से आपके यहाँ पर प्रश्न में से अक्सर पूछा जाता रहता है कि पिरामिड का विचार सबसे पहली बार किसने दिया था। तो ये चार्ल्स एल्टन के द्वारा दिया गया था। ये कितने प्रकार के होते हैं तो इसे भी आप लोग अच्छे से जान लीजिएगा। 3 प्रकार के होते हैं, संख्या, जीवभार और ऊर्जा। तो ऊर्जा पिरामिड सदैव सीधा रहेगा और ये जीवभार और जीव संख्या और जीवभार पिरामिड ये उल्टा और सीधा दोनों हो सकते हैं। इसके साथ दोस्तों ये आपको व्याख्या कैसे लगी आप लोग कमेंट करें और साथ में इस वीडियो को दूसरों को भी शेयर करें और साथ साथ इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।